हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डिजिटल ई गुरुजी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। माय नेम इज एंडी दीक्षित। जैसा कि आपको पता है कि क्लोज की सीरीज चल रही है सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। इट इज पार्ट 4। इससे पहले के पार्ट्स को जरूर देखिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे से क्लोज देखने के बाद में आपको कभी भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको जो भी पढ़ना हो आप मुझे कमेंट कीजिए। इस सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं नाउन क्लॉज के बारे में। नाउन क्लॉज से रिलेटेड मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया जो मैंने बोर्ड पर पढ़ाई थी। इसमें हम पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में सब्जेक्ट टू अ वर्ब, ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, नाउन क्लॉज एज अ पोजीशन, एज एन अपोजिशन, कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, हाउ टू रिकॉग्नाइज अ नाउन क्लॉज। ये सारी चीजों को हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था कि नाउन क्लॉज जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो नाउन क्लॉज की तरह काम करता है। ठीक है, वो एडजेक्टिव क्लॉज की तरह भी काम करता है और वो एडवर्ब क्लॉज की तरह भी काम करता है। जब आप सारी सीरीज को शुरुआत से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, नीचे लिखा हुआ भी है। नाउन क्लॉज इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, यानी कि ये पार्ट 4 है कि ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। इससे पहले वीडियो में हम सीखे थे कि वो सब्जेक्ट की तरह काम करता है। पूरा का पूरा एक क्लॉज, यानी कि मैं आपको बताऊं कि ये पूरा सेंटेंस है, इसको सेंटेंस बोलेंगे और अगर इसके पार्ट्स कर दें तो इन पार्ट्स को हम क्लोज बोलेंगे। अब क्लोज अगर प्रिंसिपल क्लोज होता है जिसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, लेकिन वो किसी पे डिपेंड नहीं होता, और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लोज जो किसी पर डिपेंड होता है, किसी पर आश्रित होता है। कैसे पता चलेंगे सबऑर्डिनेट क्लोज है ये? क्योंकि उसकी स्टार्टिंग कुछ कंजंक्शन से होती है जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताए थे, उससे पहले की वीडियो में भी बताए थे। तो यहां पर नाउन क्लॉज यूज होता है एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। जैसे कि ये हो गया। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट भी नाउन होता है और सब्जेक्ट भी नाउन होता है। किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा और जो ऑब्जेक्ट होगा वो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। अब जैसे यहाँ सेंटेंस देखिए, सब्जेक्ट हुआ आई, स्पेंड हुआ वर्ब और वर्ब के बाद में आता है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हुआ मनी, तो ये मनी नाउन है हमारा। अब ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि ये नाउन का प्लेस है। अब किसी नाउन के प्लेस पर अगर वो नाउन सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के प्लेस पर अगर पूरा सेंटेंस आ जाए तो, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, और अगर ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ऑब्जेक्ट नाउन है उसके प्लेस पर पूरा एक सेंटेंस आ जाए तो पूरा सेंटेंस जो होगा, पूरा जो क्लोज होगा वो हमारा नाउन क्लोज बोला जाएगा। क्योंकि नाउन क्लोज जो नाउन का काम कर रहा है, भाई क्लोज का मतलब क्या होता है? किसी एक सेंटेंस के अलग अलग पार्ट्स कर देते तो वो क्लोज हो जाता है। उन सारे पार्ट्स को जोड़ करके जब हम बोलते हैं तो वो सेंटेंस होता है। तो नाउन सेंटेंस भी बोल सकते हैं, नाउन क्लोज भी बोल सकते हैं। अब ये किसी नाउन की जगह पर आ रहा है। देखिए, आई सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हो गई, वर्ब की जगह पर यूज हुआ है व्हाट आई अर्न, जो मैं कमाता हूं। आई स्पेंड, वो मैं खर्च कर देता हूं, जो मैं कमाता हूं। तो आई स्पेंड, तो हमने बताया था कि नाउन क्लोज का पता लगाते हैं, व्हाट लगा दो, तो व्हाट से जो आंसर निकल के आएगा वो हमारा नाउन क्लोज होता है। जैसे कि आई स्पेंड, मैं स्पेंड करता हूं, मैं खर्च कर देता हूं, सॉरी कमाना नहीं है यहाँ पर। आई स्पेंड, मैं खर्च कर देता हूं। क्या खर्च कर देता हूं? मनी, यानी कि पैसा। तो पैसा सेंस निकल के आ रहा है, पैसा आंसर निकल के आ रहा है क्या लगाने से। इसी तरीके से आई स्पेंड, मैं खर्च कर देता हूं क्या? व्हाट आई अर्न, जो मैं कमाता हूं। तो यहां पर जो ये पूरा क्लॉज है, पूरा ये सेंटेंस है, ये नाउन की जगह पर आ रहा है, क्या की शब्द की जगह पर आ रहा है, तो ये हमारा नाउन क्लॉज बोला जाएगा। और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्यों है? क्योंकि ये वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर कोई सेंटेंस या सेंटेंस का पार्ट कंजंक्शन से, वर्ड से, वेयर से स्टार्ट होता है, से और बहुत सारे कंजंक्शन हैं जो पिछली 2 वीडियो में बता चुका हूं, उनसे स्टार्ट होता है, तो वो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो ये हमारा, यहां पर मैं लिख देता हूं, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी है। और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज यहां नाउन क्लॉज की तरह यूज हुआ है, और ये नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये बाद में आ रहा है। वर्ब के बाद में जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब से पहले जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। इससे पहले वीडियोस में हमने सब्जेक्ट की तरह जिक्र किया था। यहां देखिए, आई डू नॉट नो, तो यहां पर मैं यूज हो रहा, नो के बाद में ये नाम दे रखा है, ये नाउन है। अब यहां यूज हुआ आई डू नॉट नो वेयर शी लिव्स, मैं नहीं जानता सोनिया कहां रहती है। तो यहां ये नो एक वर्ब है, वर्ब के बाद में जो प्लेस है वो एक नाउन का है। तुम क्या नहीं जानते, तो क्या का आंसर जो आता है वो नाउन होता है। अब इस नाउन, यहाँ पे तो ये नाउन दे रखा है सोनिया, लेकिन यहाँ पर ये नाउन है, क्लियर। अब इसकी जगह पर पूरा एक सेंटेंस, एक क्लोज यूज हो गया है। कौन सा क्लोज है? वेयर से स्टार्ट हो रहा है, सबऑर्डिनेट क्लोज है, और इसको हम नाउन क्लोज भी बोलेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर आप हमें फ्रेज और नाउन क्लोज में डिफरेंस भी बताइए, तो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इसको नाउन क्लोज भी बोल सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे से लाइव पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करिए, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए।
ठीक है। नाउ एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे टेल मी द ट्रुथ, मुझे बताओ, क्या बताऊं सर मैं आपको, तो द ट्रुथ आ रहा है, तो वर्ब के बाद में जो आता है वो नाउन है और ये हमारा ऑब्जेक्ट भी है। अगर ये शुरुआत में होता तो ये सब्जेक्ट होता। टेल मी, क्या बताऊं, अब यहां पर मुझे बताओ क्या बताऊं, तो व्हाई यू डिड दिस, कि आपने ये क्यों किया, तो ये मी, टेल मी, ये स्थान तो किसका है, ऑब्जेक्ट का है, ऑब्जेक्ट का प्लेस है। ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, यहाँ पे नाउन का प्लेस है, तो इसको हम क्लोज बोलेंगे। एक सेंटेंस का पार्ट आया है, क्लोज वाई से स्टार्ट हो रहा है तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज कंजंक्शन से स्टार्ट होते हैं, और ये नाउन के प्लेस पर आ रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट नाउन होता है, तो ये नाउन क्लॉज भी हुआ। तो बस ये समझने की चीजें हैं, रटने की चीजें नहीं है, जितना इजी लेंगे उतना समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, ही सेज द ट्रुथ, वह सत्य बोलता है, तो वह क्या बोलता है, वह क्या कहता है, तो द ट्रुथ, तो ये हमारा नाउन है और ये हमारा ऑब्जेक्ट भी है। ही सेज, वह क्या कहता है, अब ये से के बाद में एक स्थान है, वो क्या कहता है, तो क्या का सेंस निकल के पूरा एक सेंटेंस दे रहा है, तो दैट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। भाई सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, सेंटेंस के दो पार्ट, ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है, इसके दो पार्ट कर दिए तो ये भी एक क्लॉज हो गया, ये भी एक क्लॉज हो गया, सी का मतलब क्लॉज, ये क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज हो गया क्योंकि इसके बाद सब्जेक्ट है, इसके बाद वर्ब है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्या पहचान है, सबऑर्डिनेट क्लॉज की पहचान ये होती है क्या लगा दो, एंड वो किससे स्टार्ट होते हैं, कंजंक्शन से स्टार्ट होते हैं, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और नाउन क्लॉज की भी पहचान ये होती है क्या लगा दो, तो यहाँ पर क्या नाउन की जगह पर यूज हुआ है दैट ही विल नॉट गो, तो क्योंकि ये क्लॉज था, दैट से स्टार्ट हुआ है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज था, और क्या का आंसर दे रहा है ये, इसकी जगह पर नाउन होना चाहिए, तो यहाँ पर ये नाउन क्लॉज भी है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, नो वन नोज हु इज, हु ही इज, तो यहाँ पर नो वन नोज, ये एक वर्ब है, कोई नहीं जानता, क्या नहीं जानता, तो क्या का आंसर आ रहा है। अब यहाँ पर हम ये लगा सकते थे, पर सुनील की जगह पूरा एक सेंटेंस आ गया, ये हु से स्टार्ट हो रहा है, अब ये हु से स्टार्ट हो रहा है तो ये हमारा क्लॉज हुआ और ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ, क्योंकि ये हु से स्टार्ट हो रहा है और नाउन की जगह पर आ रहा है, तो इसको हम नाउन क्लॉज भी बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, नाउन क्लॉज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। अब सीधी सी बात है, प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अनदर नाउन एंड प्रोनाउन। प्रीपोजिशन के दोनों तरफ नाउन होता है, प्रीपोजिशन के दोनों तरफ नाउन होता है, यहाँ पे भी नाउन, यहाँ पे भी नाउन। अब अगर ये प्रीपोजिशन से पहले आ रहा है तो ये सब्जेक्ट है, बाद में आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट है, तो दिस इज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बाद नाउन का प्लेस है, अब क्लियर नाउन दे रखा है तो वो नाउन का प्रीपोजिशन का नाउन हो गया, लेकिन अगर इसकी जगह पर पूरा एक क्लॉज दे रखा है, अब क्लॉज कौन सा होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकता है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज ही होगा, तो यहां पर ये नाउन क्लॉज हो जाएगा। जैसे देखिए, गिव फुल अटेंशन, अटेंशन के बाद टू आता है हमेशा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद ये आ गया नाउन, टू एंडी दीक्षित, यानी कि एंडी दीक्षित की तरफ अटेंशन दीजिए। ठीक है। अब यहां देखिए, गिव फुल अटेंशन, अटेंशन के बाद में ये प्रीपोजिशन आ गया टू। ठीक है, टू इज अ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद में नाउन का प्लेस है, अब ये स्थान नाउन का, ये प्लेस का बहुत बड़ा चक्कर है, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा इसके लिए। हम प्लेस से अगर रिकॉग्नाइज करना सीख जाते हैं, किसी भी चीजों को समझना सीख जाते हैं, प्लेस उसका पोजीशन से और प्लेस से पहचानना सीख जाते हैं, तो ग्रामर हमारे लिए बहुत इजी हो जाती है। टू के बाद में ये टू प्रीपोजिशन है, कैसे पता चला ये टू प्रीपोजिशन है, क्योंकि अटेंशन के बाद टू जो आता है वो प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन के बाद में नाउन का स्थान होता है। यहाँ पे तो क्लियर नाउन दे रखा है आपका एंडी दीक्षित, लेकिन इस नाउन की जगह पर ये एक सेंटेंस दे रखा है, क्योंकि ये पूरा का पूरा खुद एक सेंटेंस है यहां से लेके यहां तक, तो अगर इसके सेंटेंस का पार्ट किया गया है तो इसको क्लॉज बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, क्लॉज। अब ये कौन सा क्लॉज है, प्रिंसिपल या सबऑर्डिनेट, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है क्योंकि वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, कंजंक्शन से जो स्टार्ट होता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये प्रीपोजिशन के बाद में प्लेस तो नाउन का है, लेकिन ये पूरा क्लॉज जो है वो नाउन की जगह पर आ रहा है, तो इसको हम नाउन क्लॉज भी बोलेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से माय सक्सेस इन फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन स्टूडेंट्स, तो डिपेंड्स यहाँ पर एक वर्ब है, इसके बाद में प्रीपोजिशन आता है अपॉन, तो ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया। प्रीपोजिशन के बाद में प्लेस किसका होता है, नाउन का, तो यहाँ पे नाउन क्लियर दे रखा है कि मेरी सक्सेस फ्यूचर में डिपेंड करती है स्टूडेंट्स पर। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, माय सक्सेस इन फ्यूचर डिपेंड्स, डिपेंड करती है, डिपेंड इज अ वर्ब, तो वर्ब के बाद में अपॉन प्रीपोजिशन आता है, प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा स्थान किसका है, नाउन का। अभी जो स्थान है
वो नाउन का है, लेकिन इसकी जगह पर पूरा का पूरा एक क्लॉज आ गया है। क्लॉज मतलब छोटा सेंटेंस कह लो, उपवाक्य कह लो। अब ये कौन सा क्लॉज है? ये क्लॉज बोला जाएगा। सेंटेंस भी बोल सकते हैं, लेकिन सेंटेंस फुल बोला करो, और सेंटेंस के अगर हम पार्ट्स कर दें अलग अलग तो वो क्लॉज हो जाता है। अब ये पूरा क्लॉज हो गया। हाउ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। और सबऑर्डिनेट क्लॉज यहाँ पर किसका काम कर रहा है? नाउन क्लॉज का। अब ये नाउन क्लॉज किसके बाद आया? प्रेपोजिशन के बाद में। तो दिस इज कॉल्ड नाउन क्लॉज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, यानी कि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ये भी चीज क्लियर हो गई, हर चीज समझने लायक है, 2 बार सुन लेना, क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, आई कैन फाइंड नो मीनिंग इन व्हाट यू सेड। तो यहाँ पर आई कैन फाइंड नो मीनिंग, मीनिंग इज अ नाउन। मैंने बोला ना प्रेपोजिशन के दोनों तरफ नाउन होता है, यहाँ पे भी नाउन होता है, यहाँ पे भी एन मतलब नाउन होता है। अब ये इन इज अ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के दोनों तरफ ये भी नाउन है मीनिंग, और ये भी नाउन का स्थान है, लेकिन नाउन के स्थान पर ये पूरा एक क्लॉज आ गया है, तो इसलिए ये नाउन क्लॉज हो गया। ठीक है, अब ये कौन सा है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि व्हाट से स्टार्ट हो रहा है। तो ये प्रेपोजिशन के बाद नाउन का स्थान होता है, जैसे इधर पहले है, उसकी जगह पर पूरा एक क्लॉज आ गया, तो नाउन क्लॉज। और ये क्या का काम कर रहा है? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन के बाद में जो होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट टू द प्रेपोजिशन बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं नाउन क्लॉज एज अ केस इन अपोजिशन। अब हम सबसे पहले, अगर आप जानते हैं, वैसे मैं नाउन में करा भी चुका हूं, लेकिन केस इन अपोजिशन को समझ लीजिए, क्योंकि बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज केस इन अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब होता है समान। ठीक है, व्हाट इज केस इन अपोजिशन? व्हेन वन नाउन फॉलोज अनदर टू डिस्क्राइब इट। जब एक नाउन किसी दूसरे नाउन को फॉलो करता है डिस्क्राइब करने के लिए, सो द नाउन विच फॉलो, जो नाउन फॉलो करता है किसी दूसरे नाउन के, यानी कि पता क्या होता है कि ये एक सेंटेंस हो गया, अब इसमें एक नाउन दे रखा है, इसके तुरंत बाद एक और नाउन दे रखा है। अब ये नाउन जो है वो इसको डिस्क्राइब कर रहा है, ये नाउन जो है वो इसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये अपोजिशन बोला जाएगा। ये क्या बोला जाएगा? अपोजिशन बोला जाएगा। तो केस इन अपोजिशन की डेफिनेशन ये है, व्हेन वन नाउन फॉलोज अनदर, जब एक नाउन किसी दूसरे नाउन को फॉलो करता है, टू डिस्क्राइब इट, उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसको वर्णन करने के लिए, सो द नाउन विच फॉलो, तो जो नाउन फॉलो करता है वही बोला जाता है अपोजिशन टू द नाउन विच कम्स बिफोर। जो नाउन पहले आ रहा है उसका अपोजिशन। तो इस नाउन का अपोजिशन क्या है? ये वाला। ठीक है ना, इसको मैं आपको इजीली समझाता हूं, देखो कैसे। देखो, जैसे कबीर, कबीरदास was a weaver। कबीरदास जो थे वो एक वीवर थे। ठीक है, दूसरा सेंटेंस हम ले लेते हैं, he was a great reformer। ये सिंपल सेंटेंस हम बना रहे हैं, वो एक ग्रेट रिफॉर्मर थे, यानी कि समाज सुधारक। और वीवर मींस क्या होता है? जुलाहा, जो कपड़ा बुनता है इत्यादि। तो कबीर वॉज अ ग्रेट वीवर। अब यहां पर कबीरदास के बारे में बात हो रही है दोनों ही सेंटेंस में, लेकिन कबीरदास के 2 एडजेक्टिव्स दे रखे हैं, एक तो वीवर थे वो, और दूसरा था ग्रेट रिफॉर्मर। तो हम कैसे करेंगे अपोजिशन को? कबीर, कॉमा लगा देंगे, लेकिन कभी कभी नहीं भी लगा मिलता किसी भी न्यूज़पेपर में। तो कबीर, अब कबीर की हमने एक नाउन यहां साइड में ले लिया जो उसका विशेषता बता रहा है, द ग्रेट रिफॉर्मर। यहां कॉमा बंद कर दिया, वॉज अ वीवर। कबीर जो कि ग्रेट रिफॉर्मर थे वो एक वीवर थे। कबीर जो कि ग्रेट रिफॉर्मर हैं, वीवर हैं। तो जो कि का सेंस नहीं आ रहा, कबीर एक ग्रेट रिफॉर्मर वीवर हैं, तो ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, और ये नाउन इसको डिस्क्राइब कर रहा है, कबीर को। तो ये हमारा अपोजिशन हुआ। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल से बताता हूं, आई मेट योर अंकल, कॉमा द डॉक्टर।
ठीक है ना। मैं आपके अंकल से मिला, अब ये जो डॉक्टर है ये भी नाउन है और अंकल है ये भी नाउन है, लेकिन ये बाद वाला नाउन जो है वो इस अंकल को डिस्क्राइब कर रहा है। मैं तुम्हारे अंकल से मिला यार जो डॉक्टर हैं, तो दिस इज अपोजिशन, क्योंकि ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है तो ये इसको फॉलो कर रहा है, तो ये हमारा अपोजिशन हुआ। नाउन इन अपोजिशन, केस इन अपोजिशन। ठीक है, अब जैसे एक और देखो, विराट मेड 50 रन्स, विराट ने 50 रन बनाए। ही इज आवर कैप्टन, वो हमारा कैप्टन है। अब विराट, एक तो नाउन ये हो गया और दूसरा ये हो गया आवर कैप्टन। विराट आवर कैप्टन, ये एडजेक्टिव हुआ आवर, पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो कैप्टन हमारा नाउन। अब ये भी नाउन है ये भी नाउन है, तो ये विराट कौन, अरे हमारा कैप्टन, तो इसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये अपोजिशन हुआ। तो विराट आवर कैप्टन मेड 50 रन्स। एक और एग्जांपल बताऊं, मिस्टर नरेंद्र मोदी आवर प्राइम मिनिस्टर इज वेरी फेमस लीडर। तो मिस्टर नरेंद्र मोदी ये भी नाउन है, आवर प्राइम मिनिस्टर ये भी नाउन है। आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बाद में यूज हुआ है, तो पहले वाले को यानी कि नरेंद्र मोदी को डिस्क्राइब कौन सा नाउन कर रहा है, आवर प्राइम मिनिस्टर, तो वो केस इन अपोजिशन है। तो नाउन क्लॉज केस इन अपोजिशन की तरह भी यूज होता है, यानी कि भाई ये जगह तो नाउन की है, आवर कैप्टन, ठीक है ना, विराट आवर कैप्टन, ये अंकल द डॉक्टर, ये आपने देखा कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर, ये जगह तो नाउन की है, लेकिन इस नाउन की जगह पर कोई क्लॉज यूज हो जाए तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, और वो नाउन की जगह पर यूज हो रहा है, तो ये नाउन किस जगह प्लेस पर है, अपोजिशन के प्लेस पर, तो नाउन क्लॉज एज अपोजिशन यूज हो जाता है। तो कुछ भी कह लो, यानी कि मैं एक टीचर हूं, मैं दवाई देना जानता हूं, ऑपरेशन करना जानता हूं, तो मैं टीचर की तरह यूज हो गया, वही मैं डॉक्टर की तरह यूज हो गया, मैं फार्मर की तरह यूज हो गया कहीं पर, उसी तरीके से समझ सकते हैं। तो noun clause is a case in a position. The rumor that he committed the murder has come true. तो rumor भी हमारा noun है। अब कौन सा rumor कि उसने मर्डर किया है, ये पूरा का पूरा noun का प्लेस है, क्योंकि ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, मर्डर को, noun का प्लेस है, तो ये noun clause बोला जाएगा। कौन सा क्लॉज हुआ, दैट से स्टार्ट हो रहा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोला जाएगा। और मेरे प्यारे प्यारे इंटेलिजेंट साथियों, ये रूमर को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये अपोजिशन भी बोला जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से द रिपोर्ट दैट द एनिमी इज कमिंग इज रॉन्ग, रिपोर्ट के एनिमी जो है वो आ रहा है, गलत है। तो यहां पर रिपोर्ट नाउन है, इसको डिस्क्राइब कौन कर रहा है, द एनिमी इज कमिंग, जिसको मैंने कॉमा से अलग किया हुआ है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है इस नाउन को, तो नाउन के प्लेस पर आया है, तो नाउन क्लॉज हुआ। दैट से स्टार्ट हो रहा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज ही नाउन क्लॉज का काम करता है, एडजेक्टिव क्लॉज का काम करता है, और एडवर्ब क्लॉज का भी काम करता है, आगे की वीडियोस में हम देखेंगे। ठीक है ना, और ये अपोजिशन की तरह यूज हो रहा है, क्योंकि ये रिपोर्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, वही कबीरदास वाला एग्जांपल, वही विराट कोहली वाला एग्जांपल। नाउन क्लॉज यूज होता है एज अ कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, जैसे दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू, तो ये हमारा पूरा का पूरा क्लॉज है, एक सेंटेंस है ये पूरा, यहां से लेकर यहां तक एक सेंटेंस, यहां से लेकर यहां तक एक सेंटेंस, यहां से लेकर यहां तक एक सेंटेंस। अब इसका एक पार्ट कर दिया, वेयर आई लिव्ड, हाउ वी लिव इट, एंड व्हाट आई टोल्ड यू, ये क्लॉज बोले जाएंगे। ये क्लॉज हो गए, क्योंकि वेयर से, हाउ से, व्हाट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गए, सब्जेक्ट नहीं है, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गए। अब क्योंकि ये इस वर्ब को बता रहे हैं, तो ये इस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है, जैसे दिस इज, अब इसका क्या, तो व्हाट आई टोल्ड यू, तो ये भी एक वर्ब की तरह यूज हो रहा है, तो ये वर्ब की तरह भी यहां पर यूज हो रहा है, वर्ब का कॉम्प्लीमेंट।
तो यहां पर आप समझ गए होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं हाउ टू रिकॉग्नाइज अ नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज का पता किस तरीके से लगाते हैं। नाउन क्लॉज ऑफन बिगिंस विद द फॉलोइंग थ्री कनेक्टर्स। नाउन क्लॉज जो है वो इन ज्यादातर तीन कनेक्टर से स्टार्ट होता है, दैट से, वेयर से एंड व्हाई से। जैसे ही सेड दैट ही वाज नॉट गिल्टी, ही सेड उसने क्या कहा, तो ये नाउन के प्लेस पर आ रहा है, नाउन क्लॉज है। आई वांट टू नो वेयर ही लिव्स, ये हमारा वेयर से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज नाउन क्लॉज। आई डू नॉट नो वेयर ही केम, और नाउन क्लॉज या तो सब्जेक्ट की जगह पर आएगा या ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा या प्रीपोजिशन के बाद आएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट नाउन का प्लेस होता है। अब पोजीशन भी नाउन होता है, जो अभी मैंने बताया था कबीर और विराट वाला एग्जांपल, नरेंद्र मोदी वाला एग्जांपल। तो इसलिए अगर कोई क्लॉज जो सबऑर्डिनेट है, दैट से, नो से, हु से स्टार्ट हो रहा है, सबऑर्डिनेट है, इफ से स्टार्ट हो रहा है, जितने भी कनेक्टर्स मैंने बताए थे लास्ट 2 वीडियोस में, उनसे स्टार्ट हो रहा है, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन की नाउन के प्लेस पर यूज हो जाए तो नाउन क्लॉज भी बोला जाता है। अब ये डिफरेंस हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ये आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि अगर ये वर्ब के बाद में आ रहा है हु हैज डन दिस, तो ये भी हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये भी हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि ये हु से स्टार्ट हो रहा है। और भाई ये पूरा एक सेंटेंस, ये पूरा एक सेंटेंस, इसको अलग अलग पार्ट करेंगे तो ये भी एक क्लॉज हुआ, 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 तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हुए ये, क्योंकि ये हु से स्टार्ट हो रहे हैं। अब यहां ये वर्ब के बाद में आ रहा है हु और यहां पर ये नाउन के बाद में आ रहा है हु, तो ये वाला जो है वो हमारा एडजेक्टिव क्लॉज होगा और ये हमारा नाउन क्लॉज होगा। तो इसको हम आगे की वीडियोस में देखेंगे जब एडजेक्टिव क्लॉज डिस्कस करेंगे। फिलहाल कहने की बात यह है कि नाउन के बाद में अगर हु आए तो वो एडजेक्टिव क्लॉज बोला जाता है। ध्यान रखना, कभी कभी पूछने के लिए आ जाते हैं टीचिंग एग्जाम्स में, ठीक है, वो नाउन क्लॉज नहीं होगा। इसको मैं आगे की वीडियो में अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। प्लीज कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मैं बोलूंगा